ये मान लीजिए कोई एक बड़ी सेल है, ऐसे कोई बड़ी सेल है ना, तो इसमें एक ऐसे सेल बन गए हैं, ये सब खाली है, ओनली एक ही सेल है ना। तो ये आपका क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट, मादा युग्मोद्भिद। इसमें ओनली एक सेल है ना। ये आउटर उसको एक्टोडर्मिस बोलते हैं, इनर पार्ट वाले इसको हम क्या कहते हैं, एपिथेलियल, ये सॉरी आर्किगोनियल सेल बोलते हैं। और ये जो आपका है यही इसको आर्किगोनियल मदर सेल कहते हैं। ये आर्किगोनियल सेल है और इसी सेल से ये आर्किगोनियल मदर सेल बना है। अब ये जब इसका विभाजन होता है, कैसा विभाजन होता है, पहले समसूत्री होता है। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है, एक बन गया एक बन गया, हो गया। फिर इसके बाद क्या होता है, इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री, तब एक में से दो बन जाते हैं, एक ये दो बन गए, एक से दो बना, दो से चार बन गए। अब जब चार बन गया अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो यहाँ पर ये क्या था, अगुणित था, ये अगुणित संख्या है, युग्मक है, अगुणित युग्मक है मान लीजिए, उसके अंदर ये चीज बनी, इससे दो बन गया, दो से क्या बन गए, चार बन गए। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जब एक सूत्री विभाजन होगा तो एक इसमें जो बनेगा वो कुछ बड़ा साइज का होगा, इस प्रकार का ये कुछ बन जाएगा, देखना ये बड़ी सेल इसके अंदर बनेगी, ये बड़ी सेल। बाकी ये क्या होंगे, छोटे छोटे रहेंगे, है ना। तो ये जब बड़ी सेल बन जाएगी, है ना, तो ये तीनों क्या होंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। इसमें जब चार बनेंगे तो चार में से तीन क्या होंगे, नष्ट हो गया, एक तीन नष्ट हो गया है, डिजेनरेट हो गया, एक ही बनेगा। तो ये जो है यही आपका क्या हुआ, एक अंडाशय, एक अंडा बन के तैयार हुआ, और इसी का क्या करता है, वो नर युग्मक निषेचन करके इसी के द्वारा क्या होता है, एक फल की उत्पत्ति करता है। वो तीन तो नष्ट हो गए, उस ज्यादा चार फल बन जाना चाहिए, लेकिन चार नहीं बनते हैं, इसमें तीन नष्ट हो गए। मेगास्पोर, ये क्या है, मेगास्पोर इसको बोलते हैं, मेगास्पोर। तो मेगास्पोर जब बना इसके द्वारा, तो ये चार बने, लेकिन चार में क्या हो गए, तीन आपके कट गए, बनली बचा एक, तो एक यही आता है। और एक मेगास्पोर क्या करता है, एक ही मेगास्पोर को वो जो हमारा नर युग्मक है उसके पालन के द्वारा उसको फर्टिलाइज करता है, और फर्टिलाइजर की क्रिया करने के बाद तब इससे एक बेजोड़ अंडाशय को जन्म देता है, हो गया। तो इससे आप देख रहे होंगे, ये आपके तीन डिजेनरेट वाले हैं और एक बन गया। तो इसको हम पोलर बॉडी बोलते हैं, इसको नॉन पोलर बॉडी कहते हैं। यही मदर सेल इसी के द्वारा होता है। तो यही सिस्टम आपके जीवों में ऐसे ही होता है, अजंतुओं में, और इसमें भी ऐसे ही क्या बना रही किताब में दिया, आपने लीजिए। तो ये सारी चीज ऐसे होती है, तब जाकर के हमें फल की प्राप्ति होती है। इतना सारा सिस्टम होता है, तो हम कहते हैं बस पक गया फल खा लीजिए, नहीं होता है। लेकिन पकने से मतलब और खाने से मतलब नहीं होता, इसमें इतनी सारी क्रियाएं पहले होती हैं, तब जाकर के एक नए फल की उत्पत्ति होती है और हम सभी खाते हैं। एक पेड़ के अंदर आपने देखा बहुत सारे फल होते हैं, तो सारे फलों में इसी प्रकार की प्रक्रिया होती है, तब जाकर के हमें मिलता है। समझा गया ना। तो ये आपका है, इसमें आपको बताए थे चीज और हम बताए थे, देखिए हमने बताया था युग्मक। तो युग्मक में हमने बताया था ये नर युग्मक है, ये आपका मादा युग्मक, मादा, ये भी आपका। तो यहाँ पर ये यन यानी यन का मतलब क्या हुआ, अगुणित, हैप्लॉइड बोलते हैं, हैप्लॉइड युग्मक। ये भी क्या है, अगुणित ही है, यानी ये भी। तो ये दोनों कंडीशन जो अलग अलग युग्मकों की बनने की है, इसी कंडीशन क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट कहते हैं, गैमेटोफाइट।
फाइट चल रहा है। और ये जब जब बन के तैयार हो जाते हैं ये, तो क्या होता है, इससे क्या बना आपका परागकण बन गया, और इसे क्या बन गया, अंड बन गया। अब ये दोनों क्या होते हैं, निषेचित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बन जाता है, पूजन। पूजन क्या बोलते हैं, युग्मनज। ये क्या हो गया, युग्मन जाइगोट बन गया, हो गया। अब पूजन ये कंडीशन ये अगुणित थी, तो ये क्या होता है कि ये अगुणित में दो हो गए, यहाँ पर दो के गुण इसमें गुणा आ गया, तो ये क्या हो गया, द्विगुणित हो गया। अब इसी युग्मनज के बाद क्या बना, यहाँ पर युग्मक था, ये युग्मनज बना जाइगोट, तब जाकर के ये भ्रूण की उत्पत्ति होती है, और भ्रूण के बाद क्या होता है, नया जीव बनता है। तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, इसको बोलते हैं स्पोरो है ना। तो फिर स्पोरोफाइट के बाद क्या होता है, फिर ये जन बन जाता है, फिर क्या होता है, पूजन बन जाता है, फिर जन बन जाता है। तो ये प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। इस क्रम को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतर। इसको हिंदी में कहा जाता है पीढ़ी एकांतर, है ना। तो पीढ़ी एकांतर में क्या होता है, यही दो कंडीशन आती है, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट में स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ये कंडीशन बारी बारी चलती रहती है, और इसी से हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है जीव जो है बनते रहते हैं। इनको हम पीढ़ी एकांतर कहते हैं। अब अभी आपसे पूछा जाए आपके बाबा का क्या नाम था, बता पाएंगे आप? अपने बाबा तक बता सकते हैं आप कि पिता के हमारे ये नाम था। लेकिन यदि आपसे कहा जाए कि अपने बाबा का नाम, बाबा का नाम बताइए, या उनके बाबा का नाम बताइए, तो पता होगा? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत कर सकते हैं कि अपने दो पीढ़ियों का नाम याद करें, पिता का, अपने बाबा का। अब कहा जाए बाबा के बाबा का नाम बताइए, बाबा का पिता का नाम, तो आपको कंफ्यूज हो जाएगी, आप नहीं बता पाएंगे, है ना। तो ये पीढ़ी एक से तो है नहीं, सदियों से चलती चली आ रही है। अब उनके बाबा के बाबा होंगे, वही अल्टरनेट करके आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतर। तो ये सारी चीजें इस लैंगिक जन्म के अंदर आती है। तो ये तो उत्पादकों की चीज है, जीवों में ऐसे ही होता है। यानी कहने का मतलब ये लैंगिक जन्म की प्रक्रिया होती क्या है, पुष्प हो या जीव हो, जंतु हो, दोनों के शरीर के अंदर होती है क्रिया। और अलैंगिक जन्म में क्या होती है, इसमें दो जीव होते हैं, नर मादा दो अलग अलग है, यूनिसेक्सुअल जीव के तहत। लेकिन उस अलैंगिक में क्या होता है, उसमें वल्ली एकल जीव, एक ही जीव होता है, और एक ही जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है। वो भी एक दो से संख्या नहीं, सैकड़ों की संख्या, सैकड़ों की संख्या में उत्पत्ति करता है। एक दो कौन का, अकेले ही वो कईयों की उत्पत्ति कर देगा। तो ऐसे जीवों को हम, ऐसे जनन को हम अलैंगिक जनन का नाम देते हैं, है ना। ये सेक्सुअल, ये जीव के शरीर के अंदर। यहाँ पर देखिए पुष्प की मैं बात कर रहा हूँ, पुष्प के शरीर के अंदर क्रिया हो रही है। अगर जंतु में होता तो जंतु के शरीर के अंदर क्रिया होती। इस प्रकार से ये लैंगिक जन्म की क्रिया कभी भी हो तो जीव के या पुष्प के अंदर ही होती है, बाहर नहीं होती। जबकि अलैंगिक में ऐसा नहीं है, लैंगिक में जीव एकल जीव है और शरीर के बाहर होता है। अब जैसे देखिए एक मछली है, चाहे मेढक है, वो भी तो जंतु है, वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं, उसमें भी नर मादा अलग अलग होते हैं। नर मछली, मादा मछली, नर मेढक में क्या होता है, वाक्कोश पाए जाते हैं, वाक्कोश होते हैं, और अपने पादों के द्वारा, पाद में गद्दियां कुछ पाई जाती हैं, उन पाद गद्दियों के द्वारा वो निषेचन करते हैं, है ना। लेकिन जब निषेचन क्रिया कर लेते हैं तो क्या होते हैं, उसके अंदर मेच्योर, वो जो है मादा मेढक, उसके अंदर मेच्योर यानी परिपक्व, पहले अंडे परिपक्व नहीं थे, लेकिन जब निषेचित हो जाते हैं तो परिपक्व अंडे हो जाते हैं। अब वो अंडे क्या करती है, बिखेरना, हैचिंग के द्वारा बाहर निकालती है। मछली हो चाहे मेढक की, वो शरीर के अंदर रहती है, उसको बाहर निकाल देती है अंडे को। अब जब शरीर से बाहर निकाल देंगे अंडे, तो वो अंडे डेवलप हो जाते हैं, पानी, नमी चाहिए उनको, क्योंकि अंडे निषेचित है ही, बस नमी के द्वारा वो क्या, उसमें से भेग शिशु निकलने शुरू हो जाएंगे। अगर 100 अंडे उसने शरीर से निकाला तो 100 भेग शिशु बने, 50 अंडे निकाले तो 50 भेग शिशु बने। मछली उसी प्रकार से है, अगर 1000 अंडे अपने शरीर से निकालती है तो 1000 बच्चे जन्म लेते हैं। 100 अंडे निकालती है तो जितने अंडे बिखेरेगी बाहर, वो उतने जो है जीव बनेंगे।
अब ये कि उन अंडों को कोई जीव जंतु न खा जाए, कोई सांप आके खा ले या कोई बड़ा जीव खा ले तो उसकी बात अलग है ना, उनकी जीवों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन यदि वो चीज़ नहीं है तो उससे 100 मछली, एक मछली 100 अंडे को बिखेर रही है, हैच करा रही है, तो 100 मछलियाँ तैयार हो जाएंगी। अब कोई बड़ी मछलियाँ खा जाता है अंडों को, जैसे मछली मेढकों में ऐसे होता है, अदर जीवों में होता है ना, तो इस प्रकार से होता है कि ये क्रिया कब हुई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही हुई, तब जाकर के वो अंडे बिखेरी। तो उसमें जो अंडों का डेवलपमेंट कहाँ होता है? वातावरण में होता है, बाहर, है ना। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं आपको अंडे का डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? खून के अंदर हो रहा है। और यहाँ कुछ ऐसे भी शरीर के अंदर, मानव है तो उसके शरीर के अंदर होता है डेवलपमेंट, अदर है तो उसके अंदर होता है। लेकिन वहाँ मेढकी जली जंतु होते हैं, अक्सर जली जंतु हैं, उनमें प्रक्रिया बाहर होनी चाहिए। तो ये चीज़ दैट्स ऑल।